वेल स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड्स। फॉर दैट, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, टोटल वेपर प्रेशर विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर दैट, quantitatively, Raoult's law explains it, the vapor pressure of the liquid in liquid. Raoult's law states that the vapor pressure of a component of a solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनमें हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। मींस अगर मोल फ्रैक्शन उसकी हाई होगी तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है इन द टोटल वेपर प्रेशर वो भी हाई होगा। फॉर द सिंप्लिसिटी हम एक बाइनरी सोल्यूशन ले रहे हैं। लेट अस हैव ए बाइनरी सोल्यूशन। फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन विद कंपोनेंट्स से ए एंड बी, एज पर राउल्ट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पी ए, उसको हम सिंबल दे रहे हैं, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ए। ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी पी भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन को। यहाँ पर काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। सो एज पर राउल्ट्स लॉ, partial vapor pressure of any component of a solution is directly proportional to mole fraction of that component, but that is at constant temperature। वो हम बताना भूल गए उसमें, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू पी ए नॉट, वेयर पी ए नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ऐसे पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी, वेयर पी बी नॉट इज अगेन constant of proportionality. Here PA naught represents vapor pressure of pure component A, ऐसे PB naught represents vapor pressure of the pure component B at constant temperature. Pure component means जब हमने उस कंपोनेंट को सॉल्यूशन में नहीं डाला है, सॉल्यूशन से अलग जब हम उनको कंपोनेंट को रखेंगे, उनका जो प्योर का वेपर प्रेशर आएगा वो ए के लिए पी ए नॉट होगा और बी के लिए पी बी नॉट होगा। लेकिन जब हम उनके सॉल्यूशन बना देंगे, जो ए का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा वो पी ए होगा। तो पी ए सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है और पी ए नॉट सॉल्यूशन के बाहर जब वो प्योर है वो प्योर ए का वेपर प्रेशर है। सो हम राउल्ट्स लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, जी हम देख रहे हैं पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई बी, दैट इज पी ए नॉट काई ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट विद मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। सो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? उसके प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देना है उसी के मोल फ्रैक्शन से इन द सॉल्यूशन। ये भी हम राउल्ट्स लॉ डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्म में भी। तो अगर हमारे दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल हैं जिनका हमने सॉल्यूशन बनाया है बाइनरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर जिसको हम पी से लिख रहे हैं विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, वो हमें उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। हम कह सकते हैं P इक्वल टू पी ए की वैल्यू पी ए नॉट काई ए, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट काई बी। ऑल्सो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट वन होता है, दैट इज काई ए प्लस काई बी वन होगा। तो जहाँ से काई बी का हमें वैल्यू मिल जाएगा काई बी इक्वल टू वन माइनस काई ए, इस वैल्यू को हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो वी विल सिंपली गेट P इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, तो वही रहेगा, लेकिन पी बी नॉट के साथ काई बी की जगह आ जाएगा जे वैल्यू वन माइनस काई ए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पी ए नॉट काई ए वही रहेगा, पी बी नॉट इंटू वन पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए। हम इसमें से और इसमें से काई ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें
वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें पी ए नाट माइनस पी बी नाट उसका स्लोप होगा और पी बी नाट उसका इंटरसेप्ट होगा। इन द सेम मैनर अगर हम काई ए प्लस काई बी को इस फॉर्म में लिखें, काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, पहले क्या लिखा काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई, अब क्या लिख रहे हैं काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, और उसी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी बी नाट माइनस पी ए नाट इंटू काई बी प्लस पी ए नाट, जो एक दूसरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जिसमें हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी। इसमें पी बी नाट माइनस पी ए नाट जो आएगा डिफरेंस वो हमारा स्लोप होगा और पी ए नाट जो है वो हमारा इंटरसेप्ट होगा। हम इसको एक ग्राफ बना के ट्राई करते हैं। लेट अस हैव दिस लाइन शोइंग वेपर प्रेशर, से दिस लाइन इज फॉर कंपोनेंट ए। यहाँ पर हमारा प्योर ए का वेपर प्रेशर है पी ए नाट। से एक और लाइन है हमारे पास इस साइड से, ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वी के लिए है, से जे पी बी नाट है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो इस साइड हमारे पास जहाँ पर काई ए मैक्सिमम है, यहाँ पर काई बी मैक्सिमम है, यहाँ पर काई बी जीरो है, यहाँ पर काई ए जीरो है। जैसे हम इसको अब सोल्यूशन फॉर्म में ले जाएंगे, मीन्स हम ए के कंपोनेंट में बी का कंपोनेंट ऐड करेंगे, जहाँ बी के कंपोनेंट में ए का कंपोनेंट ऐड करेंगे जो दोनों के वोलेटाइल हैं, तो हम क्या चेंज देखेंगे। जैसे हम ए में कुछ बी ऐड करेंगे तो जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। मीन्स ए का कंट्रीब्यूशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ए का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, जहाँ पे जैसे ए का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है और यहाँ पे आके हम ए को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आके ए को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, जहाँ पे आके हमारा जो ए है वो जीरो हो गया। ऐसे रिवर्स अगर हम बी से स्टार्ट करें, हम बी में ए को ऐड करें, जी हम बी में ए को ऐड कर रहे हैं, जी हम बी का कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं, जहाँ आगे एक मैक्सिमम हो गया। तो ये जो लाइन है, ये वाला जो ग्राफ है, ये पी बी मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा इन द सोल्यूशन, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन। और ये जो दोनों को हम जॉइन करके लाइन बनाएंगे, ये होगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस तरह से हम इसको मोल फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम ए की मोल फ्रैक्शन कम कर रहे हैं, बी की बढ़ा रहे हैं। अगर हम रिवर्स आ रहे हैं तो बी की मोल फ्रैक्शन को हम कम कर रहे हैं, ए की मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर ए की मोल फ्रैक्शन हमने 1 शो की है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें अभी बी है ही नहीं। यहाँ पर जो प्योर ए है पी ए नाट, और जहाँ पर जो प्योर बी है, तो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये जिसमें पी ए नाट हमने कांस्टेंट निकाला उसके लिए है, और ये ग्राफ जिसमें पी बी नाट कांस्टेंट निकाला उसके लिए है। ये वाली लाइन शो कर रही है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन क्या होगा, और ये वाली लाइन शो कर रही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन क्या होगा एट एनी कंसंट्रेशन। और ये वाली लाइन शो कर रही है कि दोनों को ऐड करके हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, वो होगा P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो दिस इज राउल्ट्स लॉ फॉर कंपोनेंट्स विद विच आर वोलेटाइल इन नेचर। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अगर हमारे पास कुछ किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, मीन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।